राम राम साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम गीता जी का दूसरा अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में गीता जी का पहला अध्याय को बहुत प्रेम दिया, तो चलिए दूसरे अध्याय को भी ऐसे ही प्रेम दीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। संजय जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण व्याकुलचित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुम युद्ध के समय ये शौक तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तब अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, अपने भीष्म द्रोणाचार्य के ऊपर, अपने दादा पोताओं के ऊपर मैं बाण चला के कहाँ जाऊंगा, और इस राज्य को लेकर मैं क्या ही करूंगा। तब हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया और धनुष बाण नीचे फेंक बैठे। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिनके लिए शौक करना चाहिए तो उसके लिए शौक नहीं करता। पंडितों के समान वचन बोलता है, परंतु पंडित ना मरे हुए का शौक करते हैं, ना जीवितों का शौक करते हैं। यह बात संभव है कि ना पहले मैं था, ना तुम थे, ना ये राज्य था। जैसे देहधारियों को इस देह को लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोह प्राप्त नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को यह बाध्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व भी नहीं है, और असत का अभाव। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिसका सारा संसार व्याप्त है और उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। अतः हे भारत, तुम युद्ध करो। सो पुरुष आत्मा को मारने वाला तथा तो मरने वाला मानते हैं, वह दोनों ही ज्ञानी नहीं है। क्योंकि यह आत्मा न मरती है, न मारती है, न कभी जन्मती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य विनाशी, निरंकार और अजन्मा जानता है, वह इसको घात कैसे करेगा और किसे मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नहीं देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ये अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन, ये इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। ये कल्पना से भी परे, इसलिए ऐसा जानते तुम शोक करना उचित नहीं है। ये महाबाहु, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने हो, नित्य मरने वाली मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो जन्म उसकी मृत्यु हो, जिसकी मृत्यु हुई है वो जन्मेगा, ये निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसी को मालूम नहीं। फिर मरने के पीछे क्या होगा, कोई नहीं जानता। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को समझाते हुए कहा कि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को करोगे तो अपना धर्म और बढ़ाई खो दोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर के संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वो अपमान करने लग जाएंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़ के दुख तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, और जितने सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध को नियमित प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय प्रजय, इनको समान मान कर युद्ध करो। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझको कहा गया, और निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता, वो विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त करता है। निश्चय कर निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है, और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। है अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को एक ही पुरुषार्थ समझते हैं। उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न होने कारण उनका चित्त भोग आदि में सदैव निगमन करता है। जो मनुष्य चित्त इस प्रकार मनोलिप्त और उसकी जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, वो पुरुषों के अनंत काल में निश्चयात्मक बुद्धि को नहीं होती है। अर्जुन, अनेक जलाशयों में मनुष्यों का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशयों में सब न्यास सिद्ध नहीं होते। तो तुम संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाला मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाती है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो, ना निष्कम में रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म को, यही कर्म योग है।
इसे बुद्धि योगी कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। निष्पाप कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों को ही त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो, वे कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से व्यक्त हो जाएगा। जिस समय ये निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगा, तब तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया है? उसके लक्षण क्या है? तब श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता, और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती, और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वो महात्मा स्थिर बुद्धि वाला माना जाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से संघर्ष नहीं करता, शुभ में प्रसन्न नहीं होता, सिर्फ बुद्धि जानना चाहिए। कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोट लेता है, उसकी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्मा का अनुभव होने का चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष के प्रत्यक्ष करने वाली विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिया बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसमें इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पन्न होती है। क्रोध अभिशक्त अविवेक व स्वर्ण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्वर्ण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग उक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना न होने के कारण शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु को नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि को नाश कर देती है। इसी कारण हे माँ, जिसकी इंद्रिया विषयों से सर्वथा रोक ली गई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें स्वयं ही जागता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, अन्य जनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश नहीं करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। सब कामनाओं को छोड़ तथा इच्छा रहित विचारता है, वह शांति को प्राप्त होता है। पात ब्रह्मा स्थिति यही है। इसी स्थिति जाने वाला प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता, अंत समय में निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त करता है। तो इसी के साथ इस अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय के लिए फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।